हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। आज अपन बात करेंगे, पिछली जो क्लास थी उसमें तो अपन ने पढ़ लिया था जो पशुओं में होने वाले रोग थे, बीमारियां थी। उनके बाद अपन ने जो मुर्गी पालन था, मुर्गी पालन का मैनेजमेंट पढ़ लिया था। उसके बाद मुर्गियों में होने वाले रोग पढ़ लिए थे और उनकी जितनी भी नस्लें थी मुर्गी की, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। क्लियर। उसके बाद आज जो अपना नया टॉपिक है वो है भैया पशुओं में नसबंदी और बधियाकरण क्या होता है और कौन कौन सी विधियों के द्वारा पशुओं में नसबंदी की जाती है और बधियाकरण किया जाता है। इन दोनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि नसबंदीकरण और बधियाकरण में क्या अंतर होता है। देखिएगा, एक तो होता है पशुओं में नसबंदी और दूसरा होता है पशुओं में बधियाकरण। इन दोनों में अपन पहले डिफरेंट देख लेते हैं कि नसबंदी क्या होता है और बधियाकरण क्या होता है। उसके बाद बाकी आगे की चीज अपन क्लियर करेंगे। पहली चीज देखिएगा, हाँ भाई, नसबंदी देखिएगा, ये यूं मान लीजिएगा वर्षण कोश। ये क्या है? पशु की वर्षण कोश है। इधर भी मैं वर्षण कोश से बना देता हूं, ठीक है। इसमें भी ये दो नली आ रही है और इसमें भी। एक तो होती है स्पर्मेटिक कोशिका और एक होती है शुक्रवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं अपन? शुक्रवाहिनी। ओके, ये दोनों ही इधर भी है। और इसको अपन बोलेंगे शुक्र वाहिनी। ओके, देखो इन दोनों में क्या किया जाता है। पहली चीज अपन दोनों में समझ लेते हैं कि भैया स्पर्मेटिक कोड क्या होता है और शुक्रवाहिनी। जो ये स्पर्मेटिक कोड होता है इसका कार्य होता है भैया रक्त, वायु और भोजन, इन तीनों को वर्षणों तक पहुंचाने का कार्य। ये वर्षण है यहाँ पे, इन तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड करती है। क्लियर। और दूसरी है शुक्रवाहिनी। ये जो शुक्रवाहिनी है ये अपने सीसन तक, जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, सीसन तक के शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। क्लियर। अब इसमें तो क्या किया जाता है? जो नसबंदी है, नसबंदी में तो क्या किया जाता है भैया? जो ये शुक्राणु वाहिनी है, शुक्राणु वाहिनी, नस बंदी मतलब क्या हो रहा है? इस नस को बांध दिया जाता है, अर्थात उसको क्या कर दिया जाता है भैया? वहां से पिचका दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर नहीं निकल सके। क्लियर। बाकी यहाँ पे आएंगे, शुक्राणुओं का निर्माण भी होगा क्योंकि रक्त भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है और भोजन भी आ रहा है, तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण निश्चित रूप से कि होना जरूरी है। क्लियर। लेकिन शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? नसबंदी बोलेंगे। इस क्रिया को वापस पुनः अपन चेंज भी कर सकते हैं, मतलब नसबंदी को खोला भी जा सकता है। क्लियर। तो ये तो होगी नसबंदी। इसमें क्या कर दिया जाता है? जो शुक्रवाहिनी नलिका है जिससे शुक्राणु सीसन तक पहुंचते हैं, उस शुक्रवाहिनी नलिका को क्या कर दिया जाता है भैया? बांध दिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? बधियाकरण। इसको अपन बात कर लेते हैं कास्टिज्म की। इसमें क्या किया जाता है? देखो इसमें क्या किया जाएगा भैया, इसमें कास्टेशन की अगर अपन बात करें बधियाकरण में, इसमें उसकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें इसमें मैं लिख देता हूं, क्लियर। इसकी अपन बात करें, इसमें तो क्या करेंगे? शुक्रवाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है। अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा भैया? शुक्रवाहिनी नलिका व स्पर्मेटिक हाँ, देखिएगा
शुक्रवाही नलिका व स्पर्मेटिक कॉर्ड, देखो ये जो दोनों आ रही है, इन दोनों नलिकाओं को क्या कर दिया जाता है, यहां से काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। इसमें केवल जो शुक्रवाहिनी नलिका है उसको बांधा जाता है। इसमें संपूर्ण रूप से उस पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है ना। अपन यहां लिख देते हैं, अर्थात प्रजनन क्षमता को कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भैया इसमें पशु की इच्छा तो होती है बेचारे की, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। हालांकि वो अगर सेक्स भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी यहाँ पे वेस्टेज हो रही थी, वो एनर्जी इसका प्रयोग किया जाता है। देखो नसबंदी किया हुआ जैसे अपना नरसांड होता है, इसका प्रयोग इसमें अपन जैसे नरसांड में, नर में ये करते हैं नरसांड, उसको अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल। क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। नसबंदी किया हुआ नर जो सांड होता है उसको क्या कहा जाता है, टीजर बुल कहा जाता है। यह क्रिया किस लिए की जाती है, कोई पशुओं का झुंड है और उस पशुओं के झुंड में से अगर आपको कोई गाय मध्यकाल में है उसकी पहचान करनी है तो इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ये तो हो गया कौन सा, ये नसबंदी का। अब आ जाता है बदियाकरण। देखो बदियाकरण करने का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य अपन ने बता दिया कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कि अगर कोई झुंड में पशु है और उन झुंड वाली गायों में कोई गाय अगर किस में आ रखी है, मध्य में आ रखी है या हीट में आ रखी है, तो उसकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नसबंदी किए हुए नर सांड का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीजर बुल कहा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। ओके, तो ये क्रिया तो उसलिए की जाती है भाई, वो कहने का मतलब उसमें क्या है कि शुक्राणुओं का निर्माण भी हो रहा है लेकिन वो प्रजनन योग्य नहीं है, अर्थात उसकी शुक्रवाही नलिका को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि भैया इसमें तो उसकी संपूर्ण प्रजनन क्षमता को ही डिलीट कर दिया जाता है, ना तो बेचारे का कभी मन होता ना कुछ और होता। जो भोजन, देखो यहां से इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जो भोजन आ रहा था, ऑक्सीजन आ रही थी, वो रक्त आ रहा था, वो ऊर्जा शरीर की अन्य इकाई की वर्दियों में काम में आ जाएगी। जैसे अपन अगर ये जो क्रिया की जाती है ये मुख्य रूप से मांस उत्पादन या फिर भारवाहक के लिए, अगर पशु को आपको वजन ढोने के लिए काम में लेना है तो आप उसमें बदियाकरण कर दोगे, जैसे बेल होते हैं। और बदियाकृत किया हुआ जो नर सांड होता है उसको बोला जाता है भैया बुल्क। क्या कहा जाता है, बुल्क कहा जाता है। ओके, ध्यान रख लेना इन चीजों का, अभी अपन आगे और भी पढ़ेंगे। उसको क्या कहेंगे, बुल्क कहेंगे। नसबंदी किया हुआ नरसांड टीजर बुल कहा जाता है और बदियाकरण किया हुआ नरसांड बुल्क। इनका प्रयोग तो भार ढोने या विभिन्न कृषि कार्यों में किया जाता है, जबकि इनका जो प्रयोग किया जाता है वो झुंड में से मध्य में आए मादा पशु का पता लगाने के लिए नसबंदी किए हुए नरसांड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अलग अलग क्रियाओं के द्वारा उसकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। यूं मान लीजिएगा जो उसके वर्षण है, वर्षण कोष को निकाल लिया जाता है, या फिर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और जो अपने जो शुक्रवाहिनी नलिका है, दोनों को ही क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसके लिए इलास्टेटर या बर्डी जो कास्टेटर, दोनों क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं अपन। क्लियर, या फिर चीरा लगाकर वर्षणों को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। अब अगर आप स्पर्मेटिक कॉर्ड को काट देंगे तो यहाँ पे रक्त नहीं आएगा, वायु नहीं आएगी, और अपन कह दें कि भैया यहाँ पे क्या नहीं होगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो शुक्राणुओं का वर्षणों में निर्माण नहीं होगा और धीरे धीरे शुक्राणु ही जो सॉरी वर्षण है वही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इन क्रियाओं के द्वारा दो क्रियाएं अपन ने बताई कि नसबंदी क्या होती है और बदियाकरण क्या होता है। दोनों क्रियाओं को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। इसमें संपूर्ण प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है, केवल इसमें शुक्रवाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो सारी क्रियाएं कर सकता है, उसका मन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वो कुछ करने लायक नहीं होता, अर्थात वो नल्ला बना दिया जाता है उसको। लेकिन इसमें तो बेचारे में मन ही नहीं होता, इसमें तो जो इच्छित क्रियाएं होनी चाहिए सेक्सुअल के अकॉर्डिंग, वो सारी क्रियाएं क्या हो जाती है भैया, समाप्त हो जाती है। ना इसमें वर्षणों का निर्माण, वर्षणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता, धीरे धीरे वर्षण ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जिसकी जो वर्दी प्रजनन क्रियाओं में लगनी थी, वो अब जो ऊर्जा है वो कहां पे लग रही है भैया, मांस उत्पादन में या भारवाहक के रूप में लग रही है, इसलिए इसका तो कोई लेना देना नहीं है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं बदियाकरण में कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और नसबंदी में कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं के बारे में अपन देख लेते। देखिएगा आगे, नर पशुओं में बदियाकरण। नर पशुओं में बदियाकरण देखो, नर पशुओं के वर्षण कोष को हटाकर समाप्त कर देना ताकि वह अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित
नहीं कर सके। इसमें क्या किया जाता है भैया, वर्षणों को हटा दिया जाता है, या आपको पता है शुक्रवाहिनी नलिका को या स्पर्मेटिक कॉर्ड दोनों को बांध दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि भैया वर्षण क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहां से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको भोजन निरंतर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली अपन भी समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए उनको भोजन नहीं मिल पाता, रक्त नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, धीरे धीरे वर्षण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित नहीं कर सके, अर्थात प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है भैया, बधियाकरण कहलाता है। मैंने आपको अभी भी बता दिया था, ठीक है। बधियाकृत नर पशु को बुल्क कहा जाता है, मैंने अभी बोला था, जो बधियाकृत नर सांड होता है उसको बुल्क कहा जाता है, और जो बधियाकृत नर बकरा होता है उसको क्या कहा जाता है भैया, वीडर कहलाता है। क्या कहा जाता है, उसको वीडर कहा जाता है, बताया जा सकता है आराम से। इन पॉइंट्स का अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा। हाँ, ये मैंने बता दिया। इनका उपयोग, जो बधियाकरण का उपयोग है, मांस उत्पादन और कृषि कार्य या फिर वजन उठाने में किया जाता है। ये मैंने बता दिया। अगर आपको भार ढोने के लिए हष्ट-पुष्ट बनाना है नर पशु को, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, बधियाकरण करना पड़ेगा। दूसरी जो क्रिया है उसमें अपन ने बता दिया, अगर आपको अच्छा मांस उत्पादन करना है तो जो एनर्जी उसकी प्रजनन क्षमताओं में लग रही थी, वो एनर्जी अब कहां लगने लग जाएगी भैया, उसके मांस उत्पादन में लगने लग जाएगी। अगर मांस उत्पादन करना है, विभिन्न कृषि कार्यों के लिए पशु को पालना है, या फिर वजन उठाने के लिए पशु को पालना है, तो आपको पशु में क्या कर देना चाहिए, बधियाकरण की क्रिया कर देनी चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त उम्र होती है बधियाकरण करने की, अपन बात कर लेते हैं कास्ट्रेशन की। अगर जो अच्छी उम्र होती है वो कौन सी होती है, जब पशु 1 वर्ष का हो जाता है। 1 वर्ष की आयु में ये क्रिया कर देनी चाहिए। मादा बच्चों में बधियाकरण स्पेइंग कहलाता है। अगर आप मादा पशु में भी अगर ये क्रिया कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अंडकोशों को बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें क्या कर लिया जाता है, जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है उस क्रिया, उसको ही बाहर निकाल दिया जाता है, और उस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्पेइंग कहा जाता है। ठीक है, अगर मादा पशु में बधियाकरण की क्रिया की जाती है तो स्पेइंग कहलाती है। क्लियर, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कास्ट्रेशन कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। आगे देखिएगा, नर पशुओं में बधियाकरण करने की अलग अलग विधियां। देखो, पहला आता है बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि, है ना। बर्डीजो कास्ट्रेटर ये एक प्रकार का यंत्र है, आपको यंत्र दिखाई दे रहा है। इसका जो ये भाग है, इसके द्वारा क्या करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था कि भैया ये देखो, ये वर्षण है, और ये क्या आ रही है, शुक्रवाही नलिका, और ये आ रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड नलिका। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अपन बात कर लेते हैं, तो रक्त और वायु और भोजन आ रहा है। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, यहां से इसकी सहायता से, देखो ये नुकीला सा भाग है, यहां की इनकी सहायता से यहां से इसको काट दिया जाता है, या फिर इसको पिचका दिया जाता है। ठीक है, इसको चपटा कर दिया जाता है। अब अगर यहां से ये बंद हो गया, मतलब इसमें बैरियर लग गया, तो नीचे ना तो रक्त आएगा, ना भोजन आएगा, ना ऑक्सीजन आएगा, तो यहां शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। अब शुक्राणुओं का निर्माण मान लो पहले हो भी रखा है, तो अपन ने साथ साथ में जो ये शुक्रवाहिनी नलिका थी इसको भी तो काट दिया। अब दोनों को काट देंगे तो भैया पशु प्रजनन योग्य रहेगा क्या, कभी भी नहीं रहेगा। क्लियर, तो इन क्रियाओं के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर सकते हैं। पहली क्रिया में तो इसका प्रयोग करके अपन ये काम कर लेंगे। दूसरा, इसे रक्त रहित बधियाकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पिचकाने में किसी प्रकार का कोई खून खराबा शोर शराबा नहीं हो रहा है, तो ये रक्त रहित अपन कह देते हैं, रक्त विहीन विधि मान लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं होता है। ओके, ये मुख्य रूप से सबसे उपयुक्त विधि है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं आती। गाय भैंस में प्रचलित विधि है, गाय भैंस में क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित विधि भी है। ओके, बताया जा सकता है। आगे देखते हैं अपन, दूसरी जो विधि है उसकी बात करते हैं, इलास्टेटर, रबड़ बैंड द्वारा। इलास्टेटर की बात करें तो देखो, ये एक यंत्र आता है, ठीक है, ये इलास्टेटर होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक रबड़ का छल्ला लिया जाता है और वर्षणों को पहना दिया जाता है। ठीक है, वर्षणों में पहना दिया जाता है। अब क्या होगा, वर्षणों में पहनाएंगे तो वही बात आएगी भाई, वो एक रबड़ बैंड जैसे ऐसे पहनाएंगे, तो इसके अंदर क्या थे, वर्षण थे। अब जो ये नलिकाएं आ रही थी, ये दोनों नलिकाएं क्या हो जाएगी, फिर यहां से पिचक जाएगी, यहां से पिचक जाएगी। तो आपको पता है इसमें क्या होगा, पशु को दर्द बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, पशु को दर्द बहुत ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि रबड़ बैंड बार बार उसमें डला रहेगा, तो उसमें काफी ज्यादा दर्द होगा। तो ये अधिक दर्द युक्त विधि होती है। भेड़ व बकरी में इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बता सकते हैं, देखो ये रबड़ बैंड होता है, इसको यूं फुलाकर, रबड़ को फुलाकर उसमें डाल दिया जाता है, वर्षणों को पहना दिया जाता है, फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, इसके बाद देखिएगा, दूसरी अपन बात करते चीरा या सर्जिकल विधि। इसके द्वारा वर्षणों को चीरा लगाकर क्या कर लिया जाता है भैया, बाहर निकाल लिया जाता है। और इस विधि का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो सूअर में किया जाता है। ये भी एक काफी ज्यादा दर्द युक्त विधि होती है। ओके, इसमें भी काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद
और अगर अपन बात करें, चलो ये नसबंदीकरण आ गया, अगर इसके अलावा आता रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, और जो ये विधि है इस विधि का प्रयोग, ये बधियाकरण की बता रहा हूं भैया, बधियाकरण की एक रासायनिक विधि भी होती है और इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग पक्षियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पक्षियों में किया जाता है। ठीक है, रासायनिक विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है भैया? पक्षियों में किया जाता है। और पक्षियों में किसमें? सबसे ज्यादा अपने मुर्गी में किया जाता है। ठीक है, और बधियाकृत जो नर मुर्गा होता है, नर मुर्गा, उसको क्या कहा जाता है भैया? केपन कहा जाता है। और मुर्गे में बधियाकरण की क्रिया, बधियाकरण की क्रिया क्या कहलाती है भैया? केपोनाइजेशन, केपोनाइजेशन। ये क्रियाएं वैसे तो अपन ने बहुत पहले जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उस समय भी अच्छी तरीके से बता दी थी। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मुर्गे में जो बधियाकरण की क्रिया होती है उसको केपोनाइजेशन कहा जाता है, और बधियाकरण करने के बाद जो मुर्गा होता है उस मुर्गे को क्या कहते हैं? केपन कहते हैं। अब इसमें रसायन कौन सा काम में लेते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया इसमें डाई एसिटाइल स्टिलवेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। कौन से हार्मोन का? स्टिलवेस्टोल हार्मोन, स्टिल वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी क्या आती है? गोली मान लीजिएगा या इंजेक्शन मान लीजिएगा, मुर्गे की गर्दन में चीरा लगाकर वहां पे इसकी टिकिया या गोली लगा दी जाती है, जिसके कारण उसकी जो भी प्रजनन क्षमता या प्रजनन योग्य जो भी क्रियाएं हो रही थी वो सारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मादा हार्मोन होता है, जो डाइस्टिलवेस्टोल हार्मोन होता है ये एक मादा हार्मोन होता है, जिसके कारण उसकी प्रजनन जो क्रियाएं थी वो सारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ओके, तो रासायनिक विधि में कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? स्टिलवेस्टोल हार्मोन काम में लेते हैं। और मुख्य रूप से रासायनिक विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो पक्षियों में किया जाता है, और ये मुख्य रूप से अपन मुर्गियों में काम में लेते हैं। जो नर मुर्गा होता है उसमें बधियाकरण के लिए क्रिया काम में ली जाती है, और जो नर मुर्गे में बधियाकरण की क्रिया की जाती है उस क्रिया को क्या बोला जाता है भैया? केपोनाइजेशन। क्या कहा जाता है? केपोनाइजेशन। और जो बधियाकृत नर मुर्गा होता है उसको क्या कहा जाता है? केपन कहा जाता है। तो ये तो हो गई अपने भैया कास्ट्रेशन की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बर्डीजो कास्टेटर, दूसरा इलास्टेटर, और तीसरा अपन ने चीरा या सर्जिकल विधि बता दी, और चौथा अपन ने केमिकल मेथड बता दिया। इन सभी क्रियाओं के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? पशुओं में बधियाकरण या कास्ट्रेशन का कार्य कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। हाँ, अब आ जाता है नर पशुओं में नसबंदीकरण, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो, नर पशुओं की शुक्रवाणु वाहिनी नलिका को हटा देना ताकि समागम सेक्सुअल कांटेक्ट के समय शुक्राणु रहित वीर्य स्खलित हो। मैंने क्या कहा था आपको? ये बताया था कि भैया इसमें शुक्राणु वाहिनी नलिका को काट दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि वीर्य तो स्खलित होगा लेकिन उसके साथ शुक्राणु नहीं आएंगे। क्लियर? ये मैंने बता दिया था। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है भैया? झुंड में, मध्यकाल में या गर्मी में या हीट में आए मादा पशु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नर पशु की शुक्राणु वाहिनी नलिका को हटा देना ताकि समागम के समय शुक्राणु रहित वीर्य स्खलित हो सके, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? नसबंदीकरण कहते हैं। आगे, नसबंदीकृत नर पशु को टीजर बुल कहा जाता है। नसबंदीकृत नर पशु को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। ये भी अपन ने बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीजर बुल का उपयोग समय में मध्य में आए हुए मादा पशु में मध्यकाल की पहचान के लिए करते हैं। ये क्रिया भी अपन ने बता दी थी कि भैया इसके लिए किया जाता है। दोनों में डिफरेंट अपन ने शुरुआत में ही बता दिया था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा। हाँ, तो ये तो हो गया अपना नसबंदीकरण और बधियाकरण। अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं कि भैया नर पशुओं में नसबंदीकरण कैसे किया जाता है, बधियाकरण कैसे किया जाता है, और दोनों का जो मेन उद्देश्य पर्पज क्या है वो क्या होता है, अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नसबंदीकरण और बधियाकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद और आशा मैं आपसे करता हूं। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, आपको निश्चित रूप से सही तरीके से पूरा जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अब जो बात करेंगे वो पशुओं की आयु और भार कैसे ज्ञात किया जाता है, कि भैया पशु की पहचान कैसे की जा सकती है कि इसकी आयु कितनी है, इसमें भार कितना है, उन सभी का पता लगाने के लिए आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।